तो नाउ वी हैव द 11th क्वेश्चन ऑफ 75, लीड क्वेश्चन 75। क्या है इस सब सीक्वेंस। बहुत इजी है, आई डोंट थिंक कि इट्स वेरी इजी, आई डोंट थिंक कि मुझे इसको बताने की ज़रूरत है, बट ठीक है फिर भी देख लेते हैं। एक इनपुट स्ट्रिंग है एस, ठीक है, इसमें तुम्हें दिया है लेट्स सपोज ABC। एक और इनपुट स्ट्रिंग है टी, इसमें दिया है कुछ लेट्स सपोज AH BG DC, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तुम्हें इसमें ये बताना है कि जो तुम्हारी पहली स्ट्रिंग है वो इसका सब सीक्वेंस है या नहीं। सब सीक्वेंस मतलब क्या होता है, देखो एक तो सब स्ट्रिंग होता है, सब स्ट्रिंग तो बिल्कुल मैच ही होता है। जैसे मैंने तुम्हें बोला AMABCDE, ठीक है। अब जो ABC है ये वाली स्ट्रिंग है, ये इसकी सब स्ट्रिंग है कि नहीं, तो एग्जैक्ट मैच मिलना चाहिए। मतलब ABC इसमें एग्जैक्ट मैच मिल रहा है, ये ABC मिल रहा है, तो ये इसकी सब स्ट्रिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल AMBCDA, और मैंने बोला कि BC इसका सब स्ट्रिंग है या नहीं, तो BC इसमें पूरा एक साथ आना चाहिए, सेम सीक्वेंस में, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये सब स्ट्रिंग है, पर इधर उन्होंने सब सीक्वेंस बोला है। सब सीक्वेंस में क्या होता है कि कहीं भी आ सकता है, मतलब इन द सेम ऑर्डर। जैसे यहाँ पे A आया, अब A के बाद B आना चाहिए, ये B आया, और B के बाद C आना चाहिए, ये C आया। तो ये सब सीक्वेंस है क्योंकि इसमें ABC आ रहा है, बीच में दूसरे भी कैरेक्टर्स है, दैट इज़ फाइन, ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस की डेफिनेशन होती है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसने बोला तुम्हारी जो एस स्ट्रिंग है वो AXC है, ठीक है। तुम्हारी जो T स्ट्रिंग है वो है AHBGDC, ठीक है। अब तुम्हें बताना AXC इसका सब सीक्वेंस है कि नहीं। तो देखो A आ रहा है, X नहीं आ रहा है इसमें, तो नहीं है। इसमें तुम फॉल्स रिटर्न करोगे, ऊपर वाले में तुम ट्रू रिटर्न करोगे। एक और एग्जांपल बता देता हूँ, कैसे भी मन से देख लो, जैसे कि ADBC एस इक्वल्स टू GHI, ठीक है। T इज इक्वल्स टू DBI, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि TS का सब सीक्वेंस है या नहीं। तो तुमने ट्रैवर्स करना चालू करा, अब D मिला, D मिल गया, फिर B भी मिल गया, फिर I भी मिल गया, तो ये है, तुम इसमें ट्रू रिटर्न करोगे। अगर ये ऐसा होता A के पहले I है, ठीक है, और फिर D है, फिर GBGH होता, तो ये सब सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि इसी ऑर्डर में चाहिए हमें। D मिल रहा है, अब D के बाद B चाहिए, D के बाद B मिल रहा है, B के बाद I चाहिए, I नहीं मिल रहा, I पहले है, तो ये नहीं है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तुमको क्या करना है, नॉर्मली एक ट्रैवर्स करना है। कैसे ट्रैवर्स करना है कि जैसे ये वाला एग्जांपल ले लो, तुमने क्या करा, इंडेक्सिंग कर ली, ठीक है। AHBGD और C, ये तुम्हारी मेन स्ट्रिंग हो गई। छोटी वाली स्ट्रिंग कौन सी है, ABC। तुम क्या करो, मतलब तुम खुद सोचो क्या करोगे। दो पॉइंटर बिठाए, एक यहाँ पे बिठा लिया I, एक यहाँ पे बिठा लिया J, ठीक है। अब कंपेयर करना चालू करा, ठीक है। ये कंपेयर हो रहा है, ये दोनों सेम है, तो I को आगे बढ़ाया, J को आगे बढ़ाया, कंपेयर करना चालू करा, सेम नहीं है तो J को आगे बढ़ाया, कंपेयर करना चालू करा, सेम है तो I को आगे बढ़ाया, J को आगे बढ़ाया, I यहाँ आया, J यहाँ आया, ठीक है। कंपेयर करना चालू करा, सेम नहीं है तो सिर्फ J को आगे बढ़ाया, कंपेयर करना चालू करा CD को, सेम नहीं है तो सिर्फ J को आगे बढ़ाया, कंपेयर करना चालू करा, सेम है तो I को आगे बढ़ाया, J को आगे बढ़ाया। और अगर ऐसे करते करते तुम्हारा जो I है वो पूरा अगर नीचे वाला ऑर्डर ट्रैवर्स कर गया तो ट्रू आया। तुम्हें समझ में? एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। ये वाला जो लिया था ना, इससे बता देता हूँ। ADCBGHI
ये क्या था, DVI। वही नॉर्मल, अब तुम्हें देखना ही है इसका सब सीक्वेंस है कि नहीं। 2 पॉइंटर ले लो, यहाँ पे आई ले लो, यहाँ पे जे ले लो, कंपेयर करना चालू करो। ठीक है, ए को डी से कंपेयर किया, नहीं मैच हुआ, जे को आगे बढ़ाओ। ठीक है, सॉरी हमने ये ए था डी था, ठीक है, नहीं हुआ तो जे को, ये आई है तुम्हारा, यहाँ पे आई है, यहाँ पे जे है। तो पहले डी ए कंपेयर नहीं हुआ तो जे को आगे बढ़ाया। ठीक है, फिर डी डी कंपेयर हो गया तो आई को भी आगे बढ़ाओ, जे को भी आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब आई तुम्हारा यहाँ है, जे यहाँ पे, ये मैच हो रहा है, नहीं हो रहा तो सिर्फ जे को आगे बढ़ाओ। बी भी मैच हो रहा है तो आई को भी आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ। जी आई मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है तो जे को आगे बढ़ाओ। ठीक है, एच आई और एच मैच हो रहा, नहीं हो रहा, जे को आगे बढ़ाओ, तो जे को तुम फिर यहाँ तक ले आओगे। फिर जे और ये आई और ये आई मैच हो रहा है तो आई को भी आगे बढ़ाओ, जे को भी आगे बढ़ाओ। ठीक है, ऐसे 2 पॉइंटर से हो जाएगा। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मैं सूडो कोड बता देता हूँ। मतलब हम मैच करते जा रहे हैं, जैसे ही मैच हो रहा है तो हम दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब अगर मैच हो गए कैरेक्टर तो दोनों पॉइंटर को आगे बढ़ा रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं। अगर मैच नहीं हुआ तो जो मेन स्ट्रिंग है सिर्फ उसका पॉइंटर आगे बढ़ा रहे हैं, छोटी वाली का नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ एक ही पॉइंटर आगे बढ़ा रहे हैं बस। और लास्ट में हमने देख लिया कि अगर जो छोटा वाला पॉइंटर है वो लेंथ के बराबर हो जाता है, मतलब हमने वो पूरा स्ट्रिंग हम पीछे तक आ गए, मतलब मैच हो गया, तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, इसका सूडो कोड दिखाता हूँ मैं।